यकीनन हम सोचते हैं कि कहाँ गए वो लोग जो तहरीक इंसाफ से बहुत मोहब्बत करते थे। कहाँ गए वो लोग जो अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक कर देते थे। और कहाँ गए वो लोग जो इमरान खान साहब को देखकर सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। कहाँ गए वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पार्टी के लिए दिन रात काम करते थे, जो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को एक मजबूत सियासी पार्टी बनाया। लेकिन जब यही सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद क्या हुआ? शुरू से ही इमरान खान साहब ने सरमायादारों को बहुत तरजीह दी, पैसे वाले लोगों को बहुत तरजीह दी और अपने साथ रखा। और फिर यही कुछ हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और KP के अंदर, तो इमरान खान साहब के करीब वही लोग रहे जो सरमायादार थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। और ऐसी सूरत में क्या हुआ कि जो बुनियादी सियासी कारकुनान थे, जो नज़रियाती सियासी कारकुनान थे, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने पार्टी के लिए 24-24 घंटे काम किया, वो नज़रअंदाज हो गए। अमूमन जो सियासी लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत के साथ बहुत गहरा होता है और जो सियासत को बहुत गहराई तक समझते हैं, उनको ये पता होता है कि जब सियासी पार्टीज़ की हुकूमत आती है तो फिर उस वक्त क्या होता है। उस वक्त ये होता है कि जो सियासी पोस्टें होती हैं उन पर सबसे पहला हक सियासी कारकुनान का होता है, बुनियादी कारकुनान का होता है, नज़रियाती कारकुनान का होता है। वो सियासी पोस्टें अगरचे ज़िले की हद तक हों, डिवीज़न की हद तक हों, सूबे की हद तक हों या वफाक की हद तक हों, उन सियासी कारकुनान का ये हक़ होता है कि ऐसी पोस्टों के ऊपर ऐसे सियासी कारकुनान को एडजस्ट किया जाए जो गरीब हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया, जिन्होंने पार्टी को ताकत दी, जिन्होंने पार्टी को तक़वियत दी। लेकिन तहरीक इंसाफ उल्टा सफ़र तय करती रही। ज़िले लेवल पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी सरमायादार हावी रहा। इसी तरह सूबाई लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और सूबाई लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पर भी पैसा हावी रहा। और वफाक के अंदर तो सियासी कारकुन ये सोचना भी छोड़ दे कि उसको वफाक के अंदर नुमाइंदगी मिलेगी या इससे पहले मिल जाती। इमरान खान साहब जहाँ बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, वहाँ इमरान खान साहब ने अपने बुनियादी साथियों को भी छोड़ दिया, अपने बुनियादी साथियों को भी नज़रअंदाज कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत बनने के बाद एक मीटिंग की जाती, प्लानिंग की जाती, ये तय किया जाता कि हम अपने बुनियादी कारकुनान को कैसे एडजस्ट करेंगे, हम अपने बुनियादी कारकुनान को अपनी ही हुकूमत के अंदर कैसे इज़्ज़त देंगे। लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर नज़र दौड़ाएं तो अब हमें वो लोग नज़र नहीं आते जो हमेशा तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले हमें पहली लाइन में नज़र आया करते थे, जो हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर फील्ड के अंदर अपनी पार्टी के लिए काम करते थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक किया। मगर अफसोस कि अब वो लोग पहली लाइन क्या, दूसरी और तीसरी लाइन में भी नज़र नहीं आते। हुकूमत बनने के बाद नए चेहरे जो है वो पहली और दूसरी लाइन में सामने आ गए। हुकूमत बनने के बाद तहरीक इंसाफ की सोच बदल गई। यूँ लगता है कि हुकूमत बनने के बाद ख़ुद इमरान खान साहब की सोच बदल गई और इमरान खान साहब ये भूल गए कि उन लोगों को जो पार्टी की बुनियाद थे, उन लोगों को जो पार्टी की मजबूती का बायस बने, या फिर वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बना दिया, उनको एडजस्ट किया जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए। मगर अफसोस कि इमरान खान साहब इसके ऊपर तवज्जो ना दे सके और आज वो तमाम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में, मैं ये तो नहीं कहता कि वो तमाम लोग या वो सारे लोग, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमें मंजर से गायब नज़र आती है। आज वो लोग हमें फ्रंट लाइन के ऊपर नज़र नहीं आते, आज वो लोग हमें फील्ड के ऊपर नज़र नहीं आते। यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी डगमगा रही है और तहरीक इंसाफ की नाव भी डूब रही है। ऐसी सूरत में एक दफ़ा फिर ये होता कि वही सियासी कारकुनान फ्रंट लाइन पर आकर अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाते, अपनी पार्टी के हक़ में बोलते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो पहले बोला करते थे
मगर अब सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। वो सरमायादार लोग जो हुकूमत बनते ही इमरान ख़ान साहब के पास आ गए थे, इमरान ख़ान साहब के करीब आ गए थे, आज वो ख़ुद अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं, आज वो ख़ुद अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो उनके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो इमरान ख़ान साहब के साथ मज़ीद किस वक्त तक और किस हद तक खड़े होंगे, मगर अफसोस कि वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ से मोहब्बत की, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए दिन रात काम किया, जिन्होंने इमरान ख़ान साहब को अपना आइडियल माना सियासत के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तानी सियासत के अंदर, वो मायूस हो चुके हैं, वो इस मंज़र से गायब हो चुके हैं और वो इस निज़ाम से हट कर अपने घरों में बैठ चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ को डिफेंड करने वाले लोग बहुत कम रह चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ के हक़ में बात करने के लिए बहुत कम लोग रह चुके हैं। अगर इमरान ख़ान साहब ग्रास रूट लेवल पर तवज्जो देते, अगर नीचे से कारकुनान को ऊपर उठा कर लाते, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।